हेलो बच्चों, अल्फा इंस्टीट्यूट में आपका हार्दिक स्वागत है। और आज हम लोग बात करेंगे कि जनरल टेस्ट में अपने फुल मार्क्स कैसे लेकर के आएँ, या फिर 250 में अधिक से अधिक या 250 में 250 नंबर हम कैसे लेकर के आएँ। तो बहुत सारे बच्चे इस वजह से परेशान हैं क्योंकि समय भी अब बहुत कम है। आपका 1 महीना या 1 मंथ जो है वो बचा हुआ है और इसी में कवर करना है। और अब तक आपने अपने डोमेन सब्जेक्ट को ज़्यादा कवर किया होगा और आपका सब्जेक्ट भी ये नहीं रहा है, आपका बैकग्राउंड नहीं रहा है जनरल टेस्ट से, तो इसलिए भी बहुत सारे बच्चे परेशान हैं। तो जनरल टेस्ट में बहुत ज़्यादा पढ़ने की या बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग बहुत आराम से इसमें 250 में 250 या कहें तो 240 245 बहुत आराम से लेकर आ सकते हैं, 230 तक। ये जो सब्जेक्ट हैं सभी सब्जेक्ट बहुत ही स्कोरिंग सब्जेक्ट है और कोई भी दिक्कत भी आपको नहीं आएगी। बस थोड़ा सा करंट अफेयर और जीके जो है ये आपका बैकग्राउंड नहीं रहा है। बाकी बहुत सभी लोगों ने मैथ पढ़ा होगा और मैथ की तरह ही आपका लॉजिकल रीजनिंग होता है। बस थोड़ा सा आप ध्यान दे देंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरह से मैं विद इन अ सेकेंड किस तरह से हम इसको कर सकते हैं और बहुत जल्दी कैसे कर सकते हैं। क्योंकि अब बात यही है कि आप कितनी जल्दी से क्वेश्चन को कर सकते हैं, चाहे वो मैथ का क्वेश्चन हो चाहे किसी भी सब्जेक्ट का क्वेश्चन हो। आपको अपने समय को बचाना है क्योंकि समय इसमें बहुत कम रहता है। तो अगर हम जनरल टेस्ट में बात करें तो जनरल टेस्ट में आपके अगर हम देखें तो 3 या फिर देखें तो 4 तरीके से ये बट जाता है। एक आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आ जाता है, लॉजिकल रीजनिंग आ जाता है और तीसरा आ जाता है आपका करंट अफेयर का टॉपिक, और फिर आता है आपका जीके का टॉपिक, उसी में आता है आपका स्टैटिक जीके भी। इसमें आपका अगर हम बात करें क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में क्या आता है, आपका परसेंटेज पूछता है आपसे, प्रॉफिट एंड लॉस पूछता है आपसे, मेंसुरेशन आता है आपका, और आपका आ जाता है जियोमेट्री से एवरेज, आपका जियोमेट्री आपका आ जाता है, एवरेज आ जाता है। ये सभी टॉपिक जो हैं आपके आते हैं, सभी ने इसको 10th में कवर किया है। तो बस 10th लेवल पर या बस 10th ही लेवल पर पूछता है। बस आपको तैयार करना है, फिर से उसे रिपीट करना है और किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसको देखते हुए और कम से कम समय के लिए आपको क्वेश्चन लगाना। ऐसे ही आपका लॉजिकल रीजनिंग में भी होता है। इसमें भी आप अगर लॉजिकल रीजनिंग में देखते हैं तो इसमें आपका आ जाता है ब्लड रिलेशन आ जाता है, आपका क्लॉक आ जाता है, और आपका आ जाता है क्लॉक के साथ आपका आ जाता है अल्फ़ाबेट आ जाता है, सीरीज आ जाता है, अल्फ़ाबेट आ जाता है, आपका नंबर सीरीज आ जाता है आपका, और सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन आ जाते हैं आपके। ठीक है, तो इस तरह से क्लॉक हो गया आपका, और भी इसी तरह से कई टॉपिक हैं आपके जो कि इसमें से क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। जैसे सिंबल और नेशन सिंबल का आ जाता है, क्यूब का आ जाता है, कैसे आपको बनाना है, तो ये सब आ जाते हैं इसमें। करंट अफेयर में आपको क्या करना है, ये सभी क्लासेस आपकी यूट्यूब पे भी चल रही हैं, ऐप पे भी चल रही हैं, और ये सभी है जब आप किसी से पढ़ेंगे तभी आपको ये समझ में आता है कि किस तरह से हमें क्वेश्चन करना है और कितनी जल्दी से हमें क्वेश्चन को कर लेना है। बाकी करंट अफेयर जो है, करंट अफेयर में भी आपको यही सब कुछ पढ़ना है। और करंट अफेयर है जो आपको ये 6 मंथ का ज़्यादा से ज़्यादा, या समझिए तो 6 मंथ का एकदम घोल लेना है। ठीक है, 6 मंथ का बहुत अच्छे से तैयार कर लेना है। आप नवंबर से अगर ध्यान में रखिए तो नवंबर से मई तक तो पढ़ना ही है। ठीक है, नवंबर से मई तक तो आपको एकदम अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, उससे रिलेटेड आपका जो भी करंट आता है या जो भी इस समय दौरान घटनाएं होती हैं उससे रिलेटेड जो भी स्टैटिक जीके आपका बनता है उसको भी ध्यान में रखना है। या जो भी स्टेट है उसकी शुरुआत कहाँ से हुई, कैसे है, जो भी चीज़ें घटनाएं घट रही हैं वो कैसे कैसे हैं या उसकी शुरुआत कहाँ से हुई है। जैसे अभी आपका अब चुनाव आया तो अब चुनाव आयोग का या निर्वाचन आयोग का गठन कब हुआ है, किस आर्टिकल में है, ये सब आपका कुछ ना कुछ यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है। तो इसको ध्यान में रखना है आपके। और करंट के लिए ये नहीं है कि सारे ही करंट आपको पढ़ने, एक करंट का एक लेवल होता है। तो इसके लिए भी जब आप किसी से पढ़ेंगे, आपकी यहाँ पर वीकली भी क्लासेस होती हैं, हर संडे सुबह 8 बजे से चलती है, और फिर आपका मंथली भी कवर कराया जाएगा। तो ये भी आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो जाएगा। और बाकी जो 6 मंथ है, नवंबर से पहले के जो 6 मंथ है, इस पर भी ध्यान देना है, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं। लेकिन इसमें क्या है, क्या आपको पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, सभी नहीं पढ़ जाना है क्योंकि करंट बहुत लंबा हो जाता है। ठीक है, अब आप सभी अगर पढ़ लेंगे, सबका एक लेवल होता है, एक पीसीएस का लेवल, एक एसएससी का लेवल, एक रेलवे का लेवल होता है और एक सीयूटी यूजी का लेवल होता है। तो सभी अपने अपने लेवल में बटे होते हैं और किसमें क्या क्वेश्चन आ सकते हैं इसकी उम्मीद होती है।
ठीक है, तो ये आपको टीचर से ही समझ में आता है। और जीके में आपको क्या समझ में देखना है, जीके में आपको बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए, जैसे बेसिक हिस्ट्री हो गया, बेसिक जियोग्राफी हो गया आपका, बेसिक आपका सिविक्स हो गया, बेसिक साइंस हो गया आपका, इकोनॉमिक्स हो गया, इको हो गया और साइंस, ये सभी इसमें पूछे जाते हैं। ठीक है, और प्लस इसमें स्टैटिक जीके भी होता है। अब स्टैटिक जीके क्या होता है, ये तो आपका जीके हो गया, इसमें सब बेसिक चीज़ें पूछी जाएंगी। अब हिस्ट्री है, जियोग्राफी, सिविक्स, ये सब आपने नहीं पढ़ा होगा तो भी आपको इसको पढ़ना ही पड़ेगा। स्टैटिक जीके में क्या होता है कि ऐसी घटनाएं जो कि एकदम सिंपल है और वो बदलेंगी नहीं, वो बनी हुई, जैसे पहली बार माउंटेन पर कौन चढ़ा है, जो सबसे लार्जेस्ट माउंटेन है वो कौन है, या फिर सबसे लंबी नदियां कौन है, सबसे लंबी झील कौन है, ये सभी चीज़ें आती हैं। और जितने भी आपके वन संरक्षण हैं, कितने भी वन अभ्यारण्य है, या अभी कौन सा वन अभ्यारण्य चर्चे में है, ये सभी आपका है। या फिर जो प्रधानमंत्री या फिर आपके राज्यों के जो मुख्यमंत्री, ये तो बदलते रहते हैं, लेकिन ये भी आपका उसी का पार्ट हो जाता है, एक सिंपल पार्ट होता है। और आपका जैसे कल्चर हो गया, कल्चर में हम क्या देख सकते हैं, जैसे कल्चर में कौन से राज्य में कौन सा फेस्टिवल होता है और कौन सा मेला लगता है, कौन से नृत्य होते हैं, फोक डांस हो गया आपका, क्लासिकल डांस, तो ये सभी आपका जो है ये सभी स्टैटिक जीके में आता है। तो इस तरह से आपको समझ करके अपने अपने या जो अपना टॉपिक है आपको उसको समझ करके उसके हिसाब से आपको प्रिपरेशन करना है। और जो टॉपिक ऐसा है जो आपको टफ लगता है या जो आपने नहीं पढ़ा है, उस पर आपको क्या करना है कि ज़्यादा समय देना है। अब अगर आप डेली बात करें तो डेली आप कितना समय दे सकते हैं, जितना ज़्यादा से ज़्यादा समय हो उतना तो आपको देना ही है। आप करंट के लिए डेली अगर 30 मिनट रखते हैं, या वीकली जो करंट आप करते हैं उसको आप 30 मिनट में रिवाइज कर लेते हैं, तो ये भी आपका बहुत अच्छा हो जाएगा। और प्लस 30 मिनट आप इसको देते हैं स्टैटिक जीके को या जीके को। अगर आप जीके या स्टैटिक जीके कुछ भी पढ़िए, 30 मिनट 40 मिनट कुछ भी दीजिए तो, लेकिन ये क्या है, डेली देना है, कंसिस्टेंसी आपको बनाए रखनी है। ठीक है, क्या करनी है, कंसिस्टेंसी बनाए रखी, क्योंकि समय मैंने बहुत कम दिया है। इतने कम समय में 1 घंटा, 2 घंटा या 1 से 1.5 घंटा आप क्या करिए, 1 से 1.5 घंटा आप दीजिए करंट अफेयर प्लस स्टैटिक जीके को। और इसी तरह से इसको 30 मिनट या 40 to 30 मिनट इसको दीजिए और 40-30 मिनट इसको दीजिए। ठीक है, इसको दीजिए। अगर 40-40 मिनट आप देते हैं, 180 मिनट आप यहाँ देते हैं, और प्लस 1 से 1.5 घंटा या 1 घंटा आप देते हैं, कम से कम 2 घंटा या 2.5 घंटा आपको क्या करना है, रोज डेली अपना ये जीके का पोर्शन कंप्लीट करना है, क्योंकि समय नहीं है। और अगर आप चाहें तो 2.5 घंटे से भी ज़्यादा दीजिए, अब समय नहीं है आपके पास। ठीक है, तो इस तरीके से आप जितना भी पढ़ते हैं उसको 10 मिनट, 20 मिनट में, 25 मिनट में उसको रिवीजन करिए, क्योंकि रिवीजन जो है वो बहुत ज़रूरी है, रिवीजन करते रहना है। इसके लिए आपको क्या करना है, पहले तो आप प्रीवियस ईयर देखिए। प्रीवियस ईयर देखते हैं तो समझ में आता है किस लेवल का क्वेश्चन है या ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो जब वो टॉपिक आप पढ़ते हैं तो आपको याद आता है कि ये क्वेश्चन पूछा गया था उस बार, और वो आपके दिमाग में उस समय बैठ जाता है, क्योंकि आपको ऐसा लगता है हो सकता है ये उस बार भी आ जाए। और अपने पूरे सब्जेक्ट को कवर करना है, कोई भी टॉपिक छोड़ना नहीं है। ठीक है, उसको पढ़ना है, भले ही वो ना आ रहा हो लेकिन उसको आराम से पढ़ना है। रिवीजन बहुत ज़रूरी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है रिवीजन, और प्लस अपनी कंसिस्टेंसी को, अपने रिवीजन और कंसिस्टेंसी को बनाए रखना है। अगर आप लगातार नहीं पढ़ेंगे तो चीज़ें आपके, पहली बात तो समय नहीं है, और लगातार नहीं पढ़ेंगे तो जो आपने 2 घंटे 3 घंटे आज दिया है तो वो 3 घंटे आपको अगले दिन कवर करना होगा, वो आपसे होगा नहीं। ठीक है, तो इसलिए रिवीजन और कंसिस्टेंसी दोनों को बनाए रखना है, प्लस प्रैक्टिस, या कहें तो उसी को हम लोग कहते हैं एमसीक्यू सॉल्व करिए या टेस्ट सीरीज करिए, जो भी कह सकते हैं आप, उसको करिए। ठीक है, तो प्रैक्टिस भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब आप पढ़ते हैं तो आपके दिमाग में चीज़ें उतनी नहीं घुसती हैं। खुद से पढ़ते हैं तो 50% कहिए 30% घुसती हैं। उसके बाद अगर आप किसी टीचर से पढ़ते हैं तो भी आपके 60-70% 80% घुसती हैं आपके दिमाग में चीज़ें। और उसके बाद जब आप क्वेश्चन लगाते हैं तो आपको याद आता है ये तो मैंने पढ़ा था लेकिन ये अभी मुझे नहीं आ रहा है, या ये होगा या ये होगा। जो ये वाला डाउट होता है, बी होगा या सी होगा, डी होगा, ए होगा, कौन सा होगा, ये आप जब नहीं समझ पाते हैं और दोबारा जब आप उसको रिविज़न करेंगे ना, तब आपके दिमाग में वो चीज़ें बैठ जाती कि मैं इसका क्वेश्चन कर रहा था लेकिन उस
दिन मुझे क्या है कि नहीं आ रहा था, लेकिन आज ये मुझे आ जाएगा। और फिर अगली बार जब आप उसी टेस्ट सीरीज को करेंगे तो वो आपका पूरा 100 to 100 आपका, या जितने भी क्वेश्चन है आपके लगभग सभी सही हो जाएंगे। तो ये होता है प्रैक्टिस का नतीजा। और प्रैक्टिस करके आप टाइम देखिए कि आपने कितने टाइम में इन क्वेश्चंस को लगाया। बेसिकली आपका जो कॉन्ट है, जो आपका रीजनिंग है, ये कितने टाइम में आपने लगाया। ठीक है, तो अगर आप इस तरीके से अपने उसको करते हैं, अपनी पढ़ाई को करते हैं, तो आपके बहुत ही अच्छे और बहुत ही आसानी से बहुत अच्छे नंबर आ जाएंगे। ठीक, तो इसी तरह से अपनी पढ़ाई को करते रहिए और उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा होगा और समझ में भी आया होगा कि किस तरह से आप अपनी पढ़ाई को करें। तो इसी तरह से अपनी पढ़ाई करेंगे तो बहुत आराम से आपके बहुत अच्छे नंबर आएंगे। बस आपको लगातार पढ़ना है, रोज पढ़ना है, किसी भी दिन थकना नहीं है, या ये नहीं सोचना है कि आज नहीं कल हो जाएगा, या पेपर की डेट जो है 10 दिन बाद हो गई तो फिर उसके लिए डिमोटिवेट नहीं होना है। रोज एक नई सुबह के साथ एक नई शुरुआत करनी है और एकदम अच्छे से पढ़ना है, तो आपका सिलेक्शन जरूर होगा। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक।